हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन 10 से लेकर के 13 तक आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादा क्वेश्चन आज की क्लास में नहीं लिए हैं मैंने, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं। स्पेशली स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन बहुत ही कमाल के क्वेश्चंस हैं। तो सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, तो सारे ही आराम आराम से करने लायक क्वेश्चंस हैं, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। तो आज की क्लास में ये 4 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वाली क्लास में हमारी 9.2 प्रश्नावली खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। कौन कौन आ गए हैं एक बार मैं देख लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक तो है सिद्धार्थ, बड़ा स्टाइल से नाम लिखा हुआ है, पहचान में भी नहीं आ रहा वैसे मेरे को। सिद्धार्थ, आरिफ, प्रीति, मानसी पांडे, सत्यप्रकाश, हर्षित, आकाश, गौतम, अमित, अर्चना, विजेश, प्रशांत, माय फेवरेट सर निखिल सर एक्सीलेंट, आकाश और प्रीति मिश्रा, नरेश चौधरी, विजेश, मोहित सक्सेस और हर्षित के बाद शिवम, नहीं आशु बन्ना, सॉरी आशु बन्ना, नरेश एंड श्री प्रकाश, अमित, लक्ष्मी, हर्ष, संदीप, प्रियांशु, सौरव, अंशिकबल और चलिए नैना, यूवी, अखिल, नरेश हो गया आई थिंक, लल्ला यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बाकी बच्चों की अटेंडेंस बाद में ली जाएगी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल के बारे में, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं आपको, अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम चैनल सबसे पहले आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको केवल लर्न एंड शेयर टाइप करना है टेलीग्राम पर जाकर के, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ये 2 फोन नंबर्स हैं, आप इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर्स को सेव कर सकते हैं। इन दोनों फोन नंबर्स पे व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए आप कोई भी अपनी समस्या को समाधान कर सकते हैं, ठीक है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस बने हुए हैं, आप चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं, अगर चलाते हैं तो। नहीं चलाते हैं तो उसके लिए चलाने की जरूरत नहीं है। सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन आप लोगों को जरूर डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि इस पे हर संडे को टेस्ट होता है आप लोगों का। 10th का भी होता है, 11th का भी होता है, सभी क्लासेस का होता है, तो इसलिए आप लोगों को एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेनी है। और उसके अलावा जैसे 11th वालों के लिए तो जो कोर्स बनाया हुआ है उसमें डाउट सेशंस भी होते हैं एप्लीकेशन पर ही। डाउट सेशंस को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इवन डाउट सेशंस के साथ में पीडीएफ नोट्स वगैरह भी वहां मिल जाएंगे आपको, वीडियोस भी मिल जाएंगे, और धीरे धीरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अब मिलने लगेंगे क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको पूरी बुक के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी वहां मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 फोन नंबर्स हैं, इनमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग फिलहाल 10वां क्वेश्चन 9.2 प्रश्नावली का। आराम आराम से करना है। क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है वो लिखो, क्या निकालना है उसके बाद फिर वो लिखो, और फिर सॉल्व हो जाएगा अपने आप। क्या दिया हुआ है उससे कुछ इक्वेशन बनती है, हमेशा बनती है। जो दिया हुआ है उसको अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ इक्वेशन वहां से बनेगी। और जो निकालना है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, निकालना क्या है, उससे क्या आप बना सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही करेंगे, एक एक क्वेश्चन को शांति से करना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो, तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो। प्रथम p पदों का योग मतलब sp बराबर है sq के। प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर दिया हुआ है उसने, मतलब sp sn क्या होता है, प्रथम n पदों का योग। वैसे ही sp क्या हो जाएगा, प्रथम p पदों का योग। तो प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योग के बराबर है, ये दिया हुआ है उसने, sp बराबर sq। इससे एक समीकरण बनेगी हमारे में। और निकालना क्या है, तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें sp प्लस q निकालना है, sp प्लस q निकालना है। मैं इधर लिख लेता हूं, उससे थोड़ा सा बेटर लगेगा अपने को। ये तो दिया है, ये तो दिया है, ठीक है। और sp प्लस q हमें निकालना है। और sp प्लस q क्या होता है, Sn क्या होता है, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं यहां लिख देता हूं n बाई टू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा Sn होता है। तो n की जगह क्या रखना है, p प्लस क्यू। n की जगह हमें क्या रखना है, n की जगह p प्लस क्यू रखना है। तो s p प्लस क्यू आ जाएगा, p प्लस क्यू अपॉन 2, p प्लस क्यू अपॉन 2 और 2a प्लस में p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d। ये हमें निकालना है कि कितना आएगा, इसकी वैल्यू अपने को बतानी है कि कितनी आने वाली है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये है अपना टारगेट, जो मैं मार्क कर दे रहा हूं एक बार यहां पर, इसको तो मिटा देते हैं। और ये है अपना फाइनल टारगेट जो हमें निकालना है, ये हमारे को दिया हुआ है। अब इसका हेल्प लेकर के हम ये आराम से निकाल लेंगे, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, यहां तक देखिए आगे, एस पी बराबर एस क्यू। हमें एस एन का सूत्र तो पता ही है, हमें एस एन का सूत्र पता है। एस एन क्या होता है, वो होता है एन अपॉन 2 ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो अगर यहां से एस पी निकालना चाहें तो वो आ जाएगा पी अपॉन 2 ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। और अगर एस क्यू निकालना चाहें तो एन की जगह क्यू रख देंगे, तो क्यू अपॉन 2 ए प्लस में q माइनस 1 इंटू में d। ये हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। हमें दिया है कि एस पी बराबर एस क्यू है। एस पी हमने अभी अभी देखा, यहां पर क्या चीज है, एस क्यू हमने देखा, वहां रख दो बस, और कुछ नहीं करना है। एस पी का मतलब p अपॉन 2 ए प्लस में p माइनस 1 इंटू में d। और एस क्यू का मतलब है q अपॉन 2 ए प्लस में q माइनस 1 इंटू में d। ये हमारे पास आ गया है। तो यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 2a p प्लस में p इंटू पी माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2aq q इंटू क्यू माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, सब कुछ मैंने अभी तो सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, p को अंदर मल्टीप्लाई किया है, q को अंदर मल्टीप्लाई किया है, बस अब इतना लिखा है अभी तक। इसके आगे देखो, सब कुछ एक साइड ले लो, उससे कुछ बेनिफिट होने वाला है, जबरदस्त बेनिफिट होगा। इसको भी इस तरफ ले लो और इसको भी इस तरफ ही ले लो, तो क्या बनेगा देखना। ये तो है 2ap, इसके साथ में माइनस में आ जाएगा 2aq। इसके अलावा ये है अपने पास में p इंटू पी माइनस 1 इंटू में d, और उसके साथ ये माइनस में आ जाएगा q इंटू क्यू माइनस 1 इंटू में d, और इक्वल में आ जाएगा 0। ठीक है, यहां तक। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम, ये हो जाएगा 2a और ये बन जाएगा p माइनस क्यू, और ये d इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो p इंटू पी माइनस 1 माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस 1, और ये ब्रैकेट d इक्वल में 0। इन दोनों में से कॉमन आ गया 2a, इन दोनों में से कॉमन आ गया d, वो हमने यहां लिख दिया है। थोड़ी सी कैलकुलेशन और है, उसके बाद जल्दी ही आंसर आ जाएगा, देखना। ये 2a चल रहा है, ये p माइनस क्यू है, प्लस में अंदर मल्टीप्लाई करो, p इंटू पी पी स्क्वायर है, p इंटू 1 p है, q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर है, और q इंटू 1 प्लस का q हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू में d चल रहा है, इक्वल में 0 चल रहा है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत यहां पर है, यहां पर सिंप्लीफिकेशन की काफी ज्यादा जरूरत है अपने को। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2a p माइनस क्यू प्लस में, ध्यान से देखना, अभी इसको और इसको स्क्वायर वालों को साथ में लिख रहा हूं मैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साथ में आ गया, और ये जो माइनस का p प्लस क्यू है इसको लास्ट में लिखा, और ब्रैकेट में हमें बाहर में d लगाना ही है, ये हमारे पास आ गया। इतना काम तो अपन कर ही सकते हैं आराम से, यहां तक तो हो ही गया। ठीक है, मेन काम यहीं से शुरू हो रहा है क्वेश्चन एक्चुअली, ये तो केवल क्या दिया है, क्या उससे मिल रहा है, वो सब चीजें हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन करी है, एसपी और एसक्यू के मान रखा है, इधर उधर कर रहे हैं, केवल कॉमन वॉमन ले रहे हैं। अभी एक काम और करेंगे, बस इसमें फैक्टर कर लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, वैसे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, वो यहां पर रख दें अपन। तो क्या बनेगा देखना, 2a
p माइनस क्यू प्लस में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू कर लो इसको, तो ये हो गया पी प्लस क्यू इंटू में पी माइनस क्यू, और ये एज इट इज रखा है, इसको मैंने पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू कर दिया, इधर माइनस कॉमन ले लो, -1 कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन आएगा और अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये p माइनस क्यू बन जाएगा माइनस कॉमन आने के बाद में, ये बनेगा माइनस का फिर p माइनस क्यू, और बाहर हमारे पास d चल रहा है, इक्वल में 0 चल रहा है, ठीक है, बाहर d है, इक्वल में 0 है, इस लाइन को मैंने नेक्स्ट उधर लिख दिया है। अब देखिए आगे क्या आएगा, इसमें इधर भी p माइनस क्यू है, इधर भी p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा और ये बनेगा हमारे पास 2a p माइनस क्यू प्लस में p माइनस क्यू कॉमन, तो ये बनेगा p प्लस क्यू, तो इधर p माइनस क्यू मैंने बाहर ले लिया, तो p प्लस क्यू इधर और -1 इधर, और ये d और इक्वल में 0। क्या बन रहा है यहां से, p माइनस क्यू कॉमन, ये और ये कॉमन ले लिया हमने, p माइनस क्यू इसके पास भी है, p माइनस क्यू इसके पास भी है, पूरी लाइन में दोनों जगह है, दोनों जगह से कॉमन ले लो, बाहर ले लो, बनेगा क्या यहाँ 2a, तो यहां बचा, प्लस में यहां बच रहा है p प्लस क्यू -1 इंटू में d और इक्वल में 0। अगर ये p माइनस क्यू 0 के उधर चला जाएगा डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर के डिवाइड में चला जाएगा, 0 से डिवाइड होकर के खत्म है सब कुछ, तो क्या बचेगा, ये बचेगा केवल क्या 2a प्लस में p प्लस क्यू -1 इंटू में d और इक्वल में 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये बचा अपने पास में, ये बड़ी काम की चीज बची है। देखो कैसे काम किया है, अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना है एस पी प्लस क्यू, एस पी प्लस क्यू निकालना है, मतलब ये चीज निकालनी है, एस पी प्लस क्यू ये लिखा है अपन ने, इसी को मैं उधर लिख देता हूं। देखो क्या है ये है p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी, ये हमें निकालना है। इसकी वैल्यू देखो 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी की वैल्यू, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है 0, तो ये बन जाएगा p प्लस क्यू अपॉन में 2 इंटू में 0 और इक्वल में फाइनल आंसर 0। तो p प्लस क्यू पदों का योग, प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल टोटल 0 आएगा अपने पास में, ये है फाइनल आंसर। इस तरह से करना है क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके स्टार भी लगाओ, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। ठीक है यहां तक, खुश रहो नरेश बेटा, न्यू स्टूडेंट हैं आप, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। देवेश ठाकुर, कोई बात नहीं यार, क्यों परेशान हो रहे हो, नाम में क्या रखा है। बिट्टू कुमार खुश रहो। सर आप न तो मौज कर दी, अच्छा चलो बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ रहा हूं मैं। जो भी किया है बहुत बेसिक सा ही काम किया है, जिसने स्टार्टिंग से देखा होगा मेरे ख्याल से उसको दिक्कत नहीं आई होगी। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है 11th नंबर, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, उससे भी बेटर अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। दोनों क्वेश्चंस एक से बढ़कर के एक हैं, 10th और 11th दोनों एक से बढ़ के एक। देखो इसको देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः ए बी तथा सी हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, और ये सारा जो भी है मिल करके पूरा 0 आएगा। तो हमें क्या दिया हुआ है पहले आप वो लिखो, फिर क्या निकालना है
सिद्ध करना है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। दिया है में आप लिखोगे कि p पदों का योगफल a के बराबर दे रखा है, q पदों का योगफल b के बराबर दे रखा है और r पदों का योगफल c के बराबर दे रखा है। प्रथम p पदों का योगफल a के बराबर है, प्रथम q पदों का योगफल b के बराबर है, प्रथम r पदों का योगफल c के बराबर है। ये अपने को दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है, ये लिखा है मैंने, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपने को? सिद्ध करना है कि ये जो चीज है वो 0 के इक्वल आ जाएगी, मतलब a अपॉन में p q माइनस r प्लस में b अपॉन में q और r माइनस p और प्लस में c अपॉन में r और ये है p माइनस a इक्वल 0। ये हमें सिद्ध करना है। ओवरऑल ये कहानी है। 3 चीजें दे रखी है, एक समीकरण यहां से बनेगी, एक समीकरण यहां से बनेगी, एक समीकरण यहां से बनेगी। बल्कि कहना चाहिए कि a का मान यहां से मिल जाएगा, b का मान यहां से मिल जाएगा, c का मान यहां से मिल जाएगा और ये a b c के मान यहां रखते ही, लेफ्ट हैंड साइड लेते ही हमारा आंसर आ जाएगा। मोटा मोटा ये काम करने वाले हैं अपन। सिंपल सी बात है भाई, ये साबित करना है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा, उसको 0 के बराबर लेके आना है, राइट हैंड साइड के बराबर लाना है, वो देखेंगे कैसे आएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लेकर के जब आप इसमें a का मान, b का मान और c का मान रख देंगे तो अपने आप कैलकुलेट होकर के लास्ट में 0 बन जाएगा वो, और a b c के मान यहां से निकलेंगे। एक समीकरण यहां से बन जाएगी, दूसरी समीकरण यहां से बन रही है, b का मान, c का मान यहां से बन जाएगा, आराम से आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो कैसे करना है। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं, या चलो यहीं कर लेते हैं। आप यहां पर लिखो कि Sn क्या होता है? Sn होता है n अपॉन 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसके हिसाब से Sp क्या हो जाएगा? Sp अगर निकालें तो p अपॉन 2, p रख देंगे पूरी लाइन में, बस n जहां जहां दिखेगा, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, दोनों जगह क्या रखना है अपने को? p रखना है। तो Sp आ जाएगा हमारे पास में, Sp आ जाएगा p अपॉन 2a प्लस में p माइनस 1 इंटू में d, ये हमारे पास Sp आ गया, ठीक है। इसके बाद में Sp बराबर है किसके? a के, ये a के बराबर है अपने पास, ये a के बराबर है। क्या बनेगा इससे? इससे ये कर सकते हैं, या छोड़ो इसको, a के बराबर है, इसको समीकरण नंबर 1 ले लो आप, समीकरण नंबर 1 ले लो। और एक बेटर काम ये कर सकते हैं अपन, वैसे अगर करना चाहें तो, समीकरण नंबर 1 इसको ना दे करके ऐसा करो आप कि a तो यहां पर लिखा हुआ है, अपन a की वैल्यू निकालें, उससे अच्छा है a अपॉन p पूरा ही निकाल लें। पूरा का पूरा अगर a अपॉन p ही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, दिक्कत क्या है। और a अपॉन p मिल जाएगा, अगर इस p को, ये जो गुणा में है, ये उधर भाग में लेके जाएं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/2, इधर तो बाहर 1/2, 2a प्लस में p माइनस 1 इंटू डी और इक्वल में आ जाएगा a अपॉन में p। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी, जो हमारे काम आ जाएगी वहां मान रखने के लिए। पूरा a अपॉन p ही निकाल लिया डायरेक्ट, यहां पूरा ही रख देंगे मान, टेंशन ही खत्म, ठीक है। अब देखो आगे, इसको शिफ्ट करते हैं इधर, और बाकी काम इधर। बाकी काम वही, एस पी की जगह, एन की जगह एक बार p रखा है, n इज इक्वल टू p रखा है एक बार। अब n इज इक्वल टू q रखोगे तो एस क्यू मिलेगा, एस क्यू मिलेगा अपने पास q अपॉन 2a प्लस में q माइनस 1 इंटू में d, और ये इक्वल आ रहा है किसके? एस क्यू इक्वल है किसके? b के, ये b के इक्वल है। और यहां से अगेन सेम काम करो आप, ये q जो मल्टीप्लाई में दिख रहा है उसको डिवाइड में ले जाओ, तो ये बन जाएगा 1/2 2a प्लस में q माइनस 1 इंटू में d और इक्वल में आ जाएगा b अपॉन में q के, ठीक है। ये इक्वल दे रखा है अपने को। इसके बाद में ये अपना समीकरण नंबर 2 हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। एक और इक्वेशन बनानी है, ये जैसे b अपॉन क्यू की बनाई है c अपॉन r के लिए, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे, c का मान यहां से मिलेगा आपको। तो एस आर क्या आएगा? n की जगह r रख दो यहां पर बस, तो r अपॉन 2a प्लस r माइनस 1 इंटू में d, और एस आर बराबर किसके दिया हुआ है? c के दिया हुआ है बराबर,
तो हम इसी को c के बराबर कर देते हैं और ये r डिवाइड में रख दोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 जो है 1/2 2a प्लस में r माइनस 1 इंटू में d जो है वो c अपॉन r के बराबर आ गया। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 1 2 3 इन सब से मान उठा करके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, जो हमारे सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, मान रखेंगे, उससे कैलकुलेट होकर के अपने आप 0 बन जाएगा वो। मैं स्टार्ट कर रहा हूं अगले वाले पेज पे, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a अपॉन पी क्यू माइनस आर, b अपॉन क्यू a अपॉन पी क्यू माइनस आर ही है, a अपॉन पी क्यू माइनस आर, b अपॉन क्यू r माइनस पी r माइनस पी और c अपॉन में r p क्यू r, c अपॉन r हो जाएगा p माइनस क्यू, ठीक है। ये लेके आना है अब इसको 0 के बराबर, यहाँ a नहीं है q है, गलती से a लिख दिया है। ये मान यहां से उठाओ वहां रखो, मैं मान रख रहा हूं, a अपॉन पी का मान रखूंगा समीकरण 1 से, b अपॉन क्यू का मान रखूंगा समीकरण 2 से, c अपॉन r का मान रखूंगा समीकरण 3 से, और यहां जमा दूंगा जो भी है, उसके बाद कैलकुलेट करूंगा। तो a अपॉन पी का मान है 1 अपॉन 2 2a प्लस में 2a प्लस में p माइनस 1 इंटू डी, ये बन जाएगा p माइनस 1 इंटू डी, और साथ में कौन है q माइनस आर चल रहा है, q माइनस आर चल रहा है, प्लस में b अपॉन क्यू का मान रखोगे 1/2 2a प्लस में q माइनस 1 इंटू डी, ये अपन ने b बटे क्यू का मान रखा, साथ में r माइनस पी चल रहा है, और ऐसे ही हम लोग c अपॉन r का मान रख देंगे 1/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी और p माइनस क्यू, ये p माइनस क्यू आ गया, ठीक है। यहां तक ये अपन ने पूरा लिख दिया, जो भी मान थे हमारे पास समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 की मदद लेकर के हमने यहां मान रख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना है। सॉल्व करने में भी 1/2 तो हर जगह से कॉमन ही आ रहा है, वैसे आप अगर ध्यान से देखो ना तो 1/2 इसके पास है, 1/2 इसके पास है, 1/2 इसके पास, तीनों के पास 1/2 है। बाहर ले लो एक बार, ऐसा करो, इसको 1/2 ओवरऑल बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2a प्लस में p माइनस 1 इंटू डी, और साथ में ये q माइनस आर चल रहा है, ऐसे ही प्लस में 2a प्लस में q माइनस 1 इंटू डी, और साथ में r माइनस पी चल रहा है ब्रैकेट में, यहाँ पर 2a प्लस में r माइनस 1 इंटू डी, और साथ में इधर p माइनस क्यू चल रहा है ब्रैकेट में, और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि इस पूरे के साथ में 1/2 अपन ने बाहर कॉमन ले लिया है। इसके बाद बाहर एक ब्रैकेट है, इधर एक तो 2a है और इधर ये चीज है, एक बार इससे गुणा करोगे एक बार इससे गुणा करोगे, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ भी 2a है और q माइनस 1 इंटू डी है, इस पूरे ब्रैकेट को एक बार इससे गुणा करोगे एक बार इससे गुणा करोगे। ऐसे ही तीसरा, ये है 2a, ये है ये, इसको एक बार इससे गुणा करोगे एक बार आप इससे गुणा करोगे, दोनों से गुणा कर दो एक बार, क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/2 2a इंटू क्यू माइनस आर, और प्लस में p माइनस 1 के साथ में q माइनस आर है, और d तो है ही, d मैं लास्ट में लिख देता हूं, एक ही बात है। सेम ऐसे यहां भी 2a के साथ में एक बार r माइनस पी आ जाएगा, साथ में इसके साथ भी q माइनस 1 के साथ में r माइनस पी आएगा, और d मैंने लास्ट में लिख रहा हूं केवल, इसको और इसको गुणा करके लिख दिया। सेम 2a के साथ इसको गुणा कर रहा हूं, 2a के साथ में p माइनस क्यू, देखो बच्चों कैलकुलेशन है थोड़ी, इसमें ध्यान देना ही पड़ेगा आप लोगों को, उसके बिना काम चलेगा नहीं, है ना। ये p माइनस क्यू है और इनटू में d आएगा, d रखने की जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूँ इसको, हल्का सा शिफ्ट कर देता हूँ, तो d रखने की बस जगह मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। यहां आ गया d और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, 1/2 ध्यान देना है, इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों को साथ में लिख लो, ऐसा करो। अब एक लाइन एक्स्ट्रा कर देते हैं, कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन होगी, लेकिन इनको साथ में लिख लो, q माइनस जिसके साथ 2a है ना उनको सबको साथ में लिख लो, ये 2a है, ये r माइनस पी हो गया,
और लास्ट वाले में भी 2a है और ये r माइनस पी हो गया। ठीक है, इनको एक साथ लिख दिया, बाकी तीनों को एक साथ लिख लो। मैंने थोड़ा दूर दूर ज़्यादा लिख दिया क्या, जगह कम पड़ेगी। इसको एक साथ ले लो, p माइनस 1 इंटू में q माइनस r और d है। ऐसे ही इसके साथ में है, ये है d वाला, q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू में d आ गया, और लास्ट में वही r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू के साथ d आ गया, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। मैंने क्या किया है, जिनके साथ 2a है 2a है 2a है, एक साथ तीनों को साथ में ले लिया, जिनके साथ d है d है d है, एक साथ लिख दिया, और कुछ नहीं किया है। प्लस में इधर उधर तो कर ही सकते हैं। एक साथ लिखने का बेनिफिट ये हुआ कि इससे यहां पर 2a कॉमन आ रहा है आसानी से, तीनों के पास 2a है। इन सब में से d कॉमन आ रहा है आसानी से, सबके पास d है, तो ले लो, कॉमन आ रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। ये हो गया 1/2। यहां से अगर मैं 2a कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा q माइनस आर प्लस में r माइनस पी प्लस में r माइनस पी, दो बार कैसे आ गया, q माइनस आर ले लिया, r माइनस पी ले लिया, p माइनस क्यू होना चाहिए था, गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये p माइनस क्यू है। सो ये हो गया p माइनस क्यू, ये हमने 2a कॉमन ले लिया, और लास्ट वाले में से d कॉमन ले लो आप, d कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा p माइनस 1, d कॉमन लेंगे तो ये बनेगा p माइनस 1 इंटू में q माइनस आर प्लस में q माइनस 1 इंटू में r माइनस पी और प्लस में r माइनस 1 इंटू में p माइनस क्यू। ठीक है, ये अपन ने कर लिया, और ये जो ब्रैकेट चल रहा है, एक बड़ा ब्रैकेट यहां से लेकर के यहां, वो बड़ा ब्रैकेट भी लगा दिया। ये ब्रैकेट तो 2a का, ये ब्रैकेट d का, और ये बड़ा ब्रैकेट 1/2 के लिए चल रहा है। अब देखना ध्यान से, ऑब्जर्व करो, अगर तो q से q कट रहा है, r से r कट रहा है, p से p कट रहा है, 2a के साथ में 0 हो गया। यहाँ पे यहाँ पर क्या हुआ, 2a के मल्टीप्लाई में 0 रह गया, 2a इंटू 0 खत्म, पूरा खत्म हो गया ये, प्लस में d। अब d के साथ जो है अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों ब्रैकेट को भी, इन दोनों ब्रैकेट को भी, इन दोनों ब्रैकेट को भी, वो भी सारा मल्टीप्लाई होके कट जाएगा, अपने आप सब कुछ 0 हो जाएगा, ये रहेगा ओवरऑल। ठीक है, करते हैं, p इंटू क्यू पी क्यू हो गया, p इंटू आर पी आर हो गया, माइनस 1 इंटू क्यू माइनस क्यू हो गया, और माइनस 1 इंटू माइनस आर प्लस का आर हो गया, प्लस में इन दोनों को करो, q इंटू आर क्यू आर, q इंटू पी पी क्यू या क्यू पी जो भी आप लिखो, माइनस 1 इंटू आर माइनस आर, और माइनस 1 माइनस पी प्लस का पी हो गया। सेम ऐसे ही आर पी ये हो गया, और आर क्यू ये हो गया, माइनस 1 इंटू पी माइनस पी हो गया, माइनस माइनस प्लस होकर के क्यू हो गया, ये ओवरऑल आ गया। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान दो तो पी क्यू से पी क्यू कट रहा है, माइनस का पी आर और प्लस का पी आर या आर पी जो भी आप बोलो वो कट गया, और ऐसे ही क्यू आर से आर क्यू या क्यू आर जो भी आप बोलो वो भी कट गया। इसके अलावा और कुछ काटना है तो देखो, माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू कट गया, माइनस का पी प्लस का पी कट गया, माइनस का आर प्लस का आर कट गया, सारा 0 हो गया ये भी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1/2, ये तो 0 बन ही गया था, प्लस में d इंटू 0, तो अल्टीमेटली ये सारा का सारा 0 ही बन गया, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। हमें इसको 0 ही लेके आना था, ये पूरी टर्म मिल करके 0 बनानी थी, तो हमने बस इतना किया कि इन तीनों समीकरणों से ABC निकाला और लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, बस इतना काम किया है। बाकी कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन है, प्योरली कैलकुलेशन है, वो आपके सामने है, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, और फिर बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो। ठीक है, देवेश क्या कह रहे हैं, सर मेरी समझ नहीं, आप मेरे समझ में नहीं आया, प्लीज दोबारा समझा दीजिए प्लीज प्लीज। हाँ बताओ क्या दिक्कत आ रही है, जिस भी स्टेप में दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हैं, यहाँ पर एक एक स्टेप को मैंने मार्क करते हुए लिखा है सब कुछ यहाँ पर। आप बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोगों को।
एसपी कैसे आया बेटा? एसपी के लिए एसएन का सूत्र आपको याद होना चाहिए, जो मैंने 2 दिन से 3 दिन से मैं यही पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। और एसएन के सूत्र में एन का मान पी रखा है, यहां पी रख दिया, यहां पी रख दिया, यहां पी रख दिया, तो ये एसपी आ गया। और एसपी जो आया वो खुद एसपी ए के बराबर है, तो उसको ए के बराबर कर लिया, ऐसे आया है एसपी। ठीक है, ये देवेश ने पूछा था तो उसके लिए जवाब दिया मैंने। राजेंद्र ने कहा गुड इवनिंग, मेरे 4 लेक्चर छूट जाने बाद भी समझ में आ गया, लेकिन वो 4 लेक्चर पढ़ लेना बेटा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उस आगे नहीं समझ में आएंगी आपको चीजें ढंग से। वो 4 लेक्चर पढ़ने के बाद जितने ढंग से समझ में आएगा वो अभी नहीं समझ में आएगा। आ गया वो ठीक है, लेकिन आप वो 4 लेक्चर पढ़ो, जरूरी है। ठीक है राजेंद्र, पढ़ाई करना उसकी, छोड़ना नहीं है उसको। चलो कोई समस्या नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मक्खन, अमन वर्मा, आजकल आप लेट आ रहे हो, क्या बात है हैं? मजा आ गया आकाश। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, 2 बड़े बड़े क्वेश्चन थे। अब ये वाला तो हमने ऑलरेडी इस तरह का एक क्वेश्चन किया हुआ है, एकदम ये सेम नहीं था, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन था जो हमने कल उदाहरण में नहीं, कल प्रश्नों में ही किया था। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात, m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात दे रखा है m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर। मतलब क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। क्या दिया हुआ है अपने को दिया हुआ है Sm अनुपात Sn, m पदों का अनुपात, m पदों का योगफल और n पदों के योगफल का अनुपात दे रखा है, जो कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के बराबर है। ये दिया हुआ है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के बराबर दे रखा है। अब इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, तो दर्शाइए कि m वे तथा n वे पदों का अनुपात, m वां पद am, n वां पद an। तो यहां पर क्या सिद्ध करना है, ये तो दिया है, मैं लिख देंगे अपन, मैं इसको साइड में कर देता हूं थोड़ा सा, 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं और यहां लिख देता हूं कि ये तो दिया हुआ है अपने को, है ना, ये तो दिया है, उस वाली कैटेगरी में आ गया। जो सिद्ध करना है या दर्शाना है वो क्या है, सिद्ध करना है में लिखो गया कि am अनुपात an जो है, m वां पद और n वां पद का जो अनुपात है वो 2m माइनस 1 रेशो 2n माइनस 1 आएगा। ये है अनुपात इसका। ठीक है, तो ये ओवरऑल चीज दे रखी है, ये सिद्ध करनी है, इसकी मदद से अपने आप आ जाएगी। कल की क्लास में हमने देखा था कि 2 अलग अलग समांतर श्रेणियां था जिनके n पदों का अनुपात दे रखा था। ये एक ही समांतर श्रेणी है जिसके m पद और n पदों के योग का अनुपात दे रखा है। तो एक ही समांतर श्रेणी है, तो a दोनों तरफ a ही आएगा, दोनों तरफ d ही लिखा जाएगा, और उससे हो जाएगा। देखो कैसे होगा, मैं इसको शुरू करता हूं, चलो यहीं से। जो दे रखा है हमें वो दिया हुआ है Sm बटे Sn का मान, वो है हमारे पास, माइनस लिख दिया मैंने गलती से, यहां पर अनुपात आएगा यहाँ m स्क्वायर बटे में n स्क्वायर। ठीक है, Sm का मतलब है m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू में d, और ये आ जाएगा n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और इक्वल में चल रहा है हमारे पास m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, ये चल रहा है अपने पास। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक m से एक m भी गया, एक n से एक n भी गया, तो क्या बचा, देखो m पदों का योगफल यही होता है सूत्र, n पदों का योगफल जो सूत्र सिंपल लगाया है, दोनों तरफ a ही लिखेंगे, दोनों तरफ d ही लिखेंगे, क्योंकि 2 अलग अलग समांतर श्रेणियां नहीं है, एक ही समांतर श्रेणी है, उसी में ये सब कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, अब आगे अगली लाइन क्या बनेगी, 2a प्लस में m माइनस 1 इंटू में d बटे में, ये हो गया 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, और इक्वल आ गया m अपॉन में n के। ये हमारे पास आ गया है।
ठीक है। अब इसकी हेल्प लेकर के निकालना क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। पहले तो मैं इसको साइड करता हूं पहले तो, फिर हम देखते हैं कि इसकी हेल्प लेके निकालना क्या है। ठीक है, देखो इसकी हेल्प लेके निकालना है एम अनुपात एन। एम क्या होगा, साइड में लिख लेते हैं, ये रफ का काम है। एम होता है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और एन हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब इनका अनुपात चाहिए अपने को, इनका अनुपात मतलब इनके बटे में, मतलब ये चाहिए अपने को एक्चुअल में। ठीक है, तो ए एम बटे ए एन चाहिए, तो कहीं भी कुछ भी करके ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी लाना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लाना पड़ेगा। तो 2a तो नहीं चाहिए, ये बात तो क्लियर है, 2a नहीं चाहिए। उसके बदले में क्या चाहिए हमें, हमें 2a की जगह a चाहिए केवल, 2a नहीं चाहिए, ये बात तो क्लियर है। तो एक काम कर सकते हैं, ऊपर वाली पूरी लाइन को 2 से डिवाइड लगा दो, नीचे वाली पूरी लाइन को 2 से डिवाइड लगा दो, तो 2 नहीं बचेगा। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूं, ऊपर वाली लाइन को 2 से डिवाइड लगाऊंगा मैं, 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी को, 2a प्लस एम माइनस वन इंटू में डी को 2 से डिवाइड लगाएंगे, और बटे में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को 2 से डिवाइड लगाएंगे, और ये बराबर में हमारे पास हो जाएगा m अपॉन एन के जो चल रहा है वही, सिंपल में। ठीक है, अलग अलग 2 से डिवाइड लगा लो, इसको अलग 2 से डिवाइड लगाया a रह गया, इसको अलग 2 से डिवाइड लगाया तो m माइनस वन अपॉन टू, और ये d रह गया। सेम ऐसे ही इसको अलग से 2 के डिवाइड लगाया a रह गया, इसको अलग से 2 के डिवाइड लगाया n माइनस वन अपॉन में 2 इंटू में d आ गया, और इक्वल में हमारे पास अभी भी m अपॉन n रह गया। मतलब ये 2 अलग से इधर डिवाइड लगाया, इधर अलग से लगाया, इधर अलग से डिवाइड, इधर अलग से डिवाइड, ये बन गया। लेकिन अभी भी ये नहीं चाहिए अपने को, चाहिए क्या, हमें a प्लस तो ठीक है, इधर भी a प्लस ठीक है, यहाँ m माइनस वन चाहिए। मतलब इसकी जगह एक्चुअल में m माइनस वन चाहिए, m माइनस वन अपॉन टू नहीं चाहिए। m माइनस वन अपॉन टू की जगह क्या रखना है, क्या आना चाहिए, m माइनस वन आना चाहिए। तो m की ऐसी क्या वैल्यू रखें, समझना ध्यान से, m की ऐसी क्या वैल्यू रखें इस जगह और इस जगह, दोनों जगह जाएगी वो, तो पूरी लाइन में जाएगी। पूरी लाइन में m की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि d के साथ में ये बन जाए, और पूरी लाइन में n की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि d के साथ जो ये है उसकी जगह ये आ जाए। ये सोचने वाली बात है, और ये कैसे निकालेंगे ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस तरफ कर देता हूं आगे का काम। हमें क्या बोला गया है यहां पर, हमें बोला गया है कि इसकी जगह चाहिए हमें ये तो क्लियरली नजर आता है अपने को। तो m माइनस वन अपॉन टू की जगह चाहिए अपने को, m माइनस वन अपॉन टू की जगह हमें क्या चाहिए, हमें m माइनस वन चाहिए, हमें ये चाहिए। तो हम इस m की जगह ऐसा क्या रखें कि ये टर्म ये बन जाए, ऐसे सोचना पड़ेगा, ध्यान से समझो इसको, ऐसे सोचना पड़ेगा। तो इस m की जगह, इस m मतलब दोनों m में कंफ्यूज हो जाओ आप, तो उसके मैं गोला लगा रहा हूं। तो m माइनस वन, ये 2 को उधर ले जाओ आप, तो ये हो जाएगा 2m माइनस टू, ये मल्टीप्लाई में आ गया 2। माइनस वन को भी उधर ले जाओ, ये m चाहिए अपने को, तो कुछ भी करके अपने को तो ये m चाहिए, इस माइनस वन को भी उधर ले जाओ, प्लस वन हो जाएगा। तो 2m माइनस टू प्लस वन, और ये m हमारे पास आ जाएगा, ये m हमारे पास आ जाएगा 2m माइनस वन। तो मतलब m की जगह हमें 2m माइनस वन रखना होगा। अगर हम पूरी लाइन में m की जगह 2m माइनस वन रख देंगे तो बात बन जाएगी। सेम ऐसे ही n की जगह 2n माइनस वन रखना होगा, सेम, क्योंकि वो भी ऐसा ही है ना, n अपॉन टू, सॉरी n माइनस वन अपॉन टू की जगह हमें चाहिए क्या, हमें n माइनस वन चाहिए। हमें n माइनस वन अपॉन टू चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए n माइनस वन, जो सिद्ध करना है उसके लिए ये चाहिए अपने को। तो इसलिए हमने वापस से इसको भी ऐसे लिखा, हमें ये वाला n का जगह सोचना है क्या रखना है, तो n माइनस वन, इस 2 को उधर ले गए तो ये बन जाएगा 2n माइनस टू। माइनस वन को भी उधर ले जाओ आप एक बार के लिए, तो n हमारे पास क्या आ जाएगा, ये n हमारे पास आ जाएगा 2n माइनस टू प्लस वन, और n हमारे पास फाइनली बन जाएगा 2n माइनस वन। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये अगर आपको क्लियरली समझ में आ गया, या इतना रहने तो इसको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ये अगर आपको समझ में आ गया है तो अब यहाँ पर आगे का काम कर रहे हैं अपन, वो ऐसे समझने वाली बात है। तो m की जगह हम लोग रख रहे हैं 2m-1, n की जगह 2n-1 पूरी लाइन में। तो ये क्या बनेगा देखना ध्यान से, ये बनेगा a प्लस 2m-1 -1/2 इंटू में d, a प्लस 2n-1 -1/2 और ये d इक्वल में 2m-1 और ये 2n-1। मैंने क्या किया है, मैंने एक तो ये काम किया है और एक ये काम किया है, मतलब m की जगह 2m-1 और n की जगह 2n-1 रखा है। m था हमारे पास एक तो यहाँ पर और एक था यहाँ पर, इन दो जगह पे रखा है। बाकी -1 और नीचे 2 इसको नहीं छेड़ा है, तो ये -1 और नीचे 2 नहीं छेड़ा है, m की जगह ये रख दिया है। मैं कलर्ड कर देता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी जगह कहाँ क्या रखा है। 2n-1 और इधर रख दिया है, इन दो जगहों पर रखा है अपन ने, ठीक है। ये हिसाब किताब चल रहा है। अब बस इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, इससे बेटर ये है कि मैं इसको लेफ्ट कर दूं और इसको राइट कर दूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। इसको भी भले ही नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ऊपर कर लो अब आराम से, ये कंटिन्यू हो रहा है वहां से, ठीक है। तो ये बन जाएगा a प्लस, ये ऊपर हो गया 2m-2/2 इंटू में d, और a प्लस 2n-2/2 इंटू में d इज इक्वल टू 2m-1 और ये 2n-1, ठीक है। क्या बनेगा देखना ध्यान से, ये बनेगा a प्लस में 2 से 2 डिवाइड लगा दिया m हो गया, 2 से 2 डिवाइड लगा दिया 1 हो गया, इंटू में d हो गया, a 2 से 2 डिवाइड लगा दिया n हो गया, 2 से 2 डिवाइड लगा दिया 1 हो गया, और इंटू में d और इक्वल में 2m-1 और 2n-1। क्या बनेगा ऊपर वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म अगर आप देखो तो ये बन रही है am, और नीचे वाली टर्म अगर आप देखो तो ये बन रही है an। m वहां पद है, ये n वहां पद है, जिसका अनुपात हमारे पास 2m-1 और 2n-1 इस तरह से आ गया। यही साबित करना था हमारे को। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये भी, और बाकी मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आप लोगों को। फिर भी कुछ दिक्कत परेशानी है, तकलीफ है, बता दीजिए फटाफट से। 2 से भाग इसलिए दिया है बेटा क्योंकि यहाँ 2a नहीं चाहिए, 2a की जगह हमें आंसर लाना है a। 2a की जगह a लाने का तरीका है 2 से भाग लगा दो। 2 से भाग अपनी मर्जी से ऐसे ही तो नहीं लगा सकता मैं, तो ऊपर भी लगा दिया नीचे भी लगा दिया, पूरी लाइन में, पूरी लाइन में तो लगा ही सकते हैं क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, एडजस्ट हो जाता है। तो दोनों तरफ 2 से भाग लगा दिया ताकि 2a/2 a बन जाए, सिंगल a चाहिए अपने को आंसर में, इसलिए 2 से डिवाइड लगाया है, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। और कोई तकलीफ दिक्कत परेशानी? राजेंद्र यादव ने कहा सर 12th के लिए फीस लगेगा क्या? 6 मंथ में कंप्लीट करवा दीजिए, फीस भी चाहे लीजिए। 6 महीने में कंप्लीट? अभी 11th में हो कि 12th में हो आप? राजेंद्र आप तो 11th में हो ना, तो 12th कहाँ से आ गई बीच में? सर डी के साथ डिवाइडेशन में 2 क्यों नहीं लगाया है? डी के साथ डिवाइडेशन में 2 एक ही बात है बेटा, डी के साथ लगा दो, m-1 के साथ लगा दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उसमें। डी के साथ लगा दो, इसके साथ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। डी अपने को सिंगल चाहिए था इसलिए उसके साथ नहीं लगाया, इसके साथ लगा दिया जो अपने को सिंगल नहीं चाहिए था, मतलब जो अलग तरह से चाहिए था। बाकी 2 कहीं भी लगाओ, अगर आपके पास जैसे अगर कहीं पर p इंटू क्यू अपॉन 2 लिखा हुआ है ना, तो इसको p/2 इंटू क्यू भी लिख सकते हैं, इसको p इंटू क्यू अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, तीनों चीजें कोई फर्क नहीं है तीनों में, दोनों मल्टीप्लाई में है इसलिए किसी एक के नीचे 2 लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों प्लस में होते तो फर्क पड़ता, फिर दोनों के साथ अलग अलग 2 जाता है, लेकिन अगर दोनों मल्टीप्लाई में है ऊपर तो फिर फर्क नहीं पड़ता किसके नीचे आप 2 लगा रहे हो या एक साथ लगा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। m की जगह क्या मान रखना है?
बेटा आपको कैसे मालूम चलेगा, उसी के लिए तो ये रामायण करी मैंने, और क्यों करी है, वरना मुझे तो मालूम ही था क्या रखना है। ऐसे पता चलेगा एम की जगह क्या रखना है। ये इतना इधर इधर क्या काम किया है मैंने, और ये सारा काम उसी के लिए किया है, और ये काम उसी के लिए किया है। एक तो ये काम इसको देख करके समझ में आएगा, और फिर इसको करके समझ में आएगा कि एम की जगह क्या रखना है। ऐसे समझ में आएगा, एम की जगह एन की जगह दोनों जगह ये रखा है ना, एम की जगह यहीं से तो निकाला है, आपके सामने निकाला है क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ठीक है, नहीं परिमेयकरण नहीं कर सकते हैं। अंडर रूट कहाँ दिख रहा है आपको जो परिमेयकरण करेंगे, अंडर रूट में किया जाता है परिमेयकरण, यहाँ अंडर रूट है ही कहाँ। ठीक है, और किसी स्टेप में, कुछ पर्टिकुलर स्टेप में आपको दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, आकाश किसी पर्टिकुलर स्टेप में दिक्कत है तो आप पूछ लो, और बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े हैं, तो हो सकता है एक बार में आप कवर नहीं कर पा रहे हो, आपका पुराना इतना अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं हो, या प्रैक्टिस इतनी अच्छे से आपने नहीं की हो अभी तक, तो एक बार में हो सकता है आपका कवर नहीं हो पा रहा हो। तो घर पे आप वापस से वीडियो को देखोगे तो 100% समझ में आ जाएगा आपको, है ना। कोशिश करो पूरा एक बार में समझने की, हालांकि जितना आप घर पे पढ़ाई करोगे बेटर तरीके से समझ में आने लगेगी चीजें आपको। आ गया समझ में, चलो बढ़िया है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का योगफल, कुछ गड़बड़ है, n पदों का योगफल होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ मिसप्रिंट है क्या, n पदों का योगफल होगा ये मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लगता है। एक बार आप भी बुक में देख लो, n पदों का योगफल है शायद, है ना। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा है, ये Sn दिया हुआ है अपने को, ये Sn दे रखा है n पदों का योगफल, तथा इसका mवां पद, mवां पद 164 है। mवां पद मतलब am, mवां पद मतलब am का मान 164 दे रखा है, तो m का मान निकालना है, बड़े आराम से निकाल लेंगे हम। अगर आपको am दे, सॉरी am क्या, Sn दिया हुआ है, तो Sn की मदद से कैसे हम a निकाल सकते हैं, कैसे हम d निकाल सकते हैं, वो हम पिछली कक्षा में पढ़े थे, मतलब लास्ट लेक्चर में, पिछली कक्षा नहीं लास्ट लेक्चर में, कल की क्लास में पढ़े थे अपन, कि Sn की मदद से a भी निकाल सकते हैं, d भी निकाल सकते हैं। a और d दोनों आ जाएंगे तो फिर am बराबर 164 करते ही m आ जाएगा, बचा ही कुछ नहीं, फिर तो आराम से ही काम हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे इसका, बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, एक तरीके से ये कल कर चुके थे, वही है अपने पास में। 3n स्क्वायर प्लस में 5n है हमारे पास। सबसे पहले आप n बराबर 1 रखोगे तो s1 आएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, कल क्या है एकदम सेम, इससे टफ क्वेश्चन था वो बल्कि, और s1 का मतलब प्रथम एक पदों का योगफल, वो a ही होता है, प्रथम पद a1 बोल दो भले ही, वो 3 + 5 8 के बराबर आ गया, a1 का मान हमारे पास 8 आ गया। n का मान आप 2 रख दो, n का मान 2 रखोगे तो s2 कितना आ जाएगा, s2 आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू 2, और 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 2 10, s2, s2 मतलब प्रथम दो पदों का योगफल, प्रथम दो पदों का योगफल मतलब, प्रथम दो पदों का योगफल मतलब a1 और a2 का योगफल है, ये a1 प्लस a2 का योगफल है, जिसमें से a1 का मान तो 8 है, तो 8 प्लस a2 22 के बराबर है, तो a2 का मान कितना आ गया, 22 में से 8 माइनस करोगे 14 आ जाएगा, a2 का मान आ गया 14 के बराबर, 14 के इक्वल। ठीक है, ये हमने a1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया, इसकी मदद से अब हम d निकाल लेंगे बड़े आराम से, बड़े आसानी से d निकल जाएगा। d होता है दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके जो भी आया है वो d है। ठीक है, d है हमारा a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करो, दूसरा पद है 14, पहला पद है 8, तो 14 में से 8 गया तो कितना बन जाएगा 6, ये हमारे पास d का मान आ गया, d है 14 माइनस 8 मीन्स 6। ठीक है, इसके बाद d का मान आने के बाद में आप यहां पर लिख सकते हैं कि am दिया हुआ है हमारे को, am दे रखा है 164 के इक्वल, हमारे पास a है, a1 बोल दो या a बोल दो, एक ही बात है, दोनों प्रथम पद ही होते हैं। d का मतलब सारवंतर हमारे सामने है, हमें am का मान दे रखा है 164, तो अब कोई मुश्किल काम नहीं है, am मतलब a प्लस
m माइनस 1 इंटू में d वो 164 के इक्वल है। a का मान यहां पर है 8 के इक्वल, तो 8 प्लस m माइनस 1 इंटू d का मान है 6 के इक्वल, और ये 164 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, क्या बन जाएगा, इस 8 को आप उस तरफ ले जाओ, और ये है m माइनस 1 इंटू में 6 इज इक्वल टू 164 माइनस 8 156, ये m माइनस 1 इंटू 6 के इक्वल है। तो m माइनस 1 कितना आ गया यहां से, m माइनस 1 आ गया 156 अपॉन में 6, तो ये बन जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 6 6 36, 26 और माइनस 1 और उधर ले जाओगे तो यहां से m का मान 26 प्लस 1 27 के बराबर आ गया, m इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये है तरीका। बहुत सरल क्वेश्चन था ये वाला, तो ये इतना मुश्किल नहीं था, ये जरूर थोड़ा सा भारी क्वेश्चन था, इसके भी स्टार लगाओ। 3 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त थे आज के। लास्ट वाला क्वेश्चन तो वैसे तो अच्छा है, लेकिन अपन ने ऑलरेडी कल इस तरह का कर लिया है, इसलिए अपने लिए अब इतना कुछ खास नहीं रहा। अपन ने कर लिया है तो हमें आना चाहिए था, कल आपने कर लिया है तो अब आज ये आपको आना चाहिए था। ठीक है, 27 हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए, हाँ सर, श्रेणी दशमलव में हो सकती है हर्ष, बिल्कुल हो सकती है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, पॉइंट्स में आ सकते हैं। चलिए मोहित बेटा, बस ईश्वर का आशीर्वाद है और कुछ नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है ना, चलिए बढ़िया। एनवा पद नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा। एनवा पद कभी 3n स्क्वायर प्लस 5n नहीं होता, एन पदों का योगफल ही है वो, टेंशन मतलब उसको ठीक कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब आगे तो क्या इतना ही है आज का, तो समाप्ति की घोषणा है। और 8078696588 इस नंबर पर आप कॉल करके पता कर सकते हो कि जो डाउट सेशंस हैं, डाउट क्लासेस आप कैसे ले सकते हो, पीडीएफ नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट सॉल्व करने के लिए कैसे जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो, ये सब बातें आप इस फोन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। बाकी अपना काफी सारा सिलेबस सही डायरेक्शन में चल रहा है। 9th चैप्टर चल रहा है, 9th चैप्टर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। 5-7 लेक्चर और लगेंगे, 5-7 नहीं शायद ज्यादा लगेंगे। 9th बहुत बड़ा है, 9वां और 10वां चैप्टर ज्यादा बड़ा है, आगे के चैप्टर्स इतने बड़े नहीं है। 9th और 10th 2 चैप्टर्स हैं जो सबसे बड़े हैं। इन 2 को करने के बाद में आगे के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, उनमें इतनी टेंशन नहीं है। 11वां चैप्टर एक बार के लिए एवरेज कह सकते हो, 12वां छोटा है, 13वां छोटा है, 14वां चैप्टर तो काम का ही नहीं है, उसको तो हटा ही दो भले, करो मत, वो उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा आपके। 15वां इतना बड़ा नहीं है, एवरेज है। 16वां छोटा ही कह लो, 16वें को तो ज्यादा बड़ा नहीं है, 16 या एवरेज कह लो। तो कहने का मतलब जो भारी भरकम चैप्टर्स हैं वो 10 तक हैं। 9वां और 10वां सबसे बड़े चैप्टर हैं पूरी बुक के, सबसे बड़े चैप्टर है 9वां 10वां। और एक तीसरा चैप्टर, तीसरा सबसे बड़ा था, एक तो बहुत बड़ा था, एक 9वां 10वां बड़े चैप्टर्स हैं। तो इन 2 चैप्टर्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आगे के चैप्टर्स जल्दी हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे अपने। इसलिए सिलेबस की बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेबस आप लोगों का हो जाएगा, जनवरी तक चलेगा सिलेबस। उसके बाद रिवीजन भी करेंगे अपन, रिवीजन भी एक बार में 1 शॉट करवा दूंगा आप लोगों को, लेकिन सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस की टेंशन मत लेना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूरा सिलेबस करवाएंगे, आपको बोला है तो पूरा करवाया जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू। अंशु सिंह अपना नाम प्रॉपर लिखो, आपका नाम समझ नहीं आता इसलिए मैं पढ़ता भी नहीं हूं उसको फिर।